भूल गया शालू, बेकार हूँ ना, अभी जाकर ले आता हूँ। जिन आंखों से प्यार बरसता था अब आग बरसती है। अरे मैडम आइए ना मैडम। सर आइए सर। हेलो सर। शालू ये सब हटा दो। हेलो शालू। आइए सर। शालू मैं पति हूँ, तुम बैठिए बैठिए। ये क्या रघुवरन, ऑफिस आना ही छोड़ दिया? बस ऐसे ही हमसे मिलने आ सकते हो ना? राजमोहन जी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं मैडम, वो बस ऐसे ही। What baby? You miss me? यस बेबे, टी स्टॉल का उधार कौन चुकाएगा? कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कोई और नौकरी क्यों नहीं ट्राई कर लेते? सही है मैडम, ट्राई तो कर ही रहा हूँ। जॉब कोई भी सेट नहीं हो रही है। पता नहीं सिर्फ मुझे ही कहाँ से दुश्मन मिल जाते हैं, जबकि मैं तो अपने काम से काम रख रहा था। सुनो रघु, जब लोग तुम्हारे पीछे पड़ते हैं तो समझो तुम उनके आगे हो। सही मायने में यही तरक्की की असली निशानी। दुश्मन तो आते जाते रहते हैं। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। वाह क्या पंच डायलॉग है, इसे ऑटो के पीछे भी चिपका सकते हैं। आपका ड्रीम यही ना कि वीआईपी ग्रुप के बॉयज के साथ खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की जाए? उसके लिए कोशिश करते रहो, लोन ले लो, अपने रामकुमार साहब भी मदद करेंगे। स्टार्ट द कंपनी। जब भी मैं अपना रास्ता भूलकर अंधेरों में भटक जाता हूँ, मेरी माँ किसी न किसी रूप में आके गाइड करती है। लो फिर शुरू हो गया माँ का सेंटिमेंट। शालू तू कहाँ? हम भी चलते हैं। मैडम ये क्या आप भी? भाई साहब वो ग्लास। कहाँ कहाँ नजरें इनकी। आई लव यू माँ। मैं वाकई आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो फिर कीजिए ना सर। सर आप चुप रहिए ना सर। लेकिन किस भरोसे पर मैं आपको लोन दे दूं? आपने जिस रकम की मांग की है उसके आधे के भी आप एलिजिबल नहीं हो। मायूस ना हो रघुवरन, इनके अलावा और भी बैंक है। मैंने सभी लड़कों से बात की है, सभी ने अपने घरों से कुछ पैसे लाने का वादा किया है। हम सब मिलके पैसे इकट्ठे करेंगे और एक कंपनी शुरू करेंगे। रघु, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया तो भी टोटल अमाउंट का 20% भी नहीं बनेगा। और वैसे भी सब लोग कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? हाँ, अपने जेवर, घर, गाड़ियों को गिरवी रख के? इतना बड़ा बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ए, उठो कहीं और जाओ। अरे जाओ ना। आजकल तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा हाँ, चल रही ठीक है। जाओ जाओ। बैठो बैठो। ए, छोड़ना है। क्या बात है हाँ, सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। रघुवरन, इसमें 13 लाख रुपए है। ये मेरी सेविंग्स है, मैं बस इतना ही हेल्प कर सकता हूँ। सॉरी बॉस, मैंने तुमको गलत समझा। ए, हटना पीछे। ये लो। सर नहीं सर, ये आपकी जिंदगी भर की कमाई है, इसे मैं ऐसे दांव पर नहीं लगा सकता। ये नहीं सर, आपकी बीवी बुरा मान जाएगी। पैसे वापस ले गया तो बुरा मान जाएगी। मिस्टर रघुवरन, हाँ मेरा नाम बालाजी है। हाँ बोलो। आपसे मिलने के लिए आपके घर गया था तो वहाँ पता चला कि आप यहाँ हैं। ये बात है। ए, तू वहाँ से हट जा। अरे कोई आप बात आइए नहीं। बैठिए। जब आपको दिल्ली में इंजीनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था तब मैं वहीं पर था और पिताजी की कंपनी में आपको हायर भी करना चाहता था, लेकिन पता चला आपने वसुंधरा कंस्ट्रक्शन के ऑफर को ही टर्न डाउन कर दिया। अब आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की कोशिश में हैं, ये सुनने में आया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर कोलैबोरेट करूँ। हम आगे कैसे बढ़े समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारे साथ मिलकर क्या करेंगे? तुम्हारा क्या है भाई, पैसे वाले बाप के बेटे हो, लेकिन हम लोग पिताजी के शैडो से बाहर आने के लिए मैंने अपने खुद के 50 लाख रुपए जमा किए हैं। सेम अमाउंट अगर आप भी लाएंगे तो ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अरे सर, यहाँ हमारी चाय की भी उधारी चलती है, इतने पैसों के लिए हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो पूरा पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी या गारंटी आप ला सको तो। सर बैंक वाले भी यही पूछ रहे हैं। बात यह है कि दोनों के नाम से कंपनी रजिस्टर करनी है, तो आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना। फेंक दे सकरे। क्या परेशानी है तुझे? नहीं माँ, नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए कुछ कोलैटरल मांग रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ ये घर ही है। तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है माँ, यहाँ तुमने जीवन गुजारा है, इसी घर में तुम रहती हो। रघु, जहाँ मैंने जीवन गुजारा और जहाँ मैं आज भी रहती हूँ, वो घर वहाँ नहीं, यहाँ है। चल जा। इसमें इतना क्या सोच रहा है? जब कार्तिक को जॉब के लिए डिपॉजिट की जरूरत थी तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर इंतजाम किया ही था ना। तेरे लिए भी मेरा फर्ज बनता है। तेरी कंपनी जब प्रॉफिट में आएगी तब घर के साथ खुशियां भी लौट आएंगी। कर ले बेटा, कर ले। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अपने सर कैसे लूंगा? पापा तो बहुत आसानी से बोल के चले गए। कहीं बुखार वुखार तो नहीं है ना? नहीं तो क्यों? नहीं, हमेशा नॉनस्टॉप बोलती रहती हो, अब अचानक साइलेंट हो गई हो तो मैं डर रहा था कि कहीं। दरअसल
सोच रही थी तुम्हें दूसरी नौकरी मिलने तक कार्तिक की कमाई पर ही घर चलाना पड़ेगा। मैं भी क्लिनिक जाऊंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। कैसे संभालोगी? बताओ। क्या सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए मैंने एमडीएस किया था? मैं भी बोर हो रही हूँ, मैं क्लिनिक जाऊंगी। चश्मा भी मुझे ही साफ करना पड़ता है, इस पर पूरे फिंगरप्रिंट्स हैं। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा। मैं शराफत से काम करके घर चला रहा था, तब मुझ पर टूट पड़ती थी, और अब हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं तो प्यार जता रही हो। मैंने तो उस रघुवरन से प्यार किया था जो बेरोजगार था। वो रघुवरन ही मुझे ज्यादा पसंद है। क्यों परेशान हो रहे हो यार? अरे कंपनी शुरू होके कुछ ही दिन तो हुए हैं। अरे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, वेट करो यार। कंपनी खोलने का लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेंगे? bunch of fools. मार मार मार, बस एक रन चाहिए। इस तरफ मार, इस तरफ मार। अरे मार। आउट 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 आउट। बाहर जा, बैट लेके बाहर जा। लाइन के बराबर पैर। हेलो। वीआईपी कंस्ट्रक्शंस। आउट है, चल चल। हाँ सर, ये वीआईपी कंस्ट्रक्शन ही है। मेरा नाम प्रकाश है। एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। एड्रेस और टाइम सेंड करता हूँ, फौरन आ सकते हो? आता हूँ सर, आता हूँ, अभी पहुँच जाऊँगा। मेरे पास 50 एकड़ जमीन है। मैं उसमें एक थीम पार्क बनाना चाहता हूं जहां छुट्टियों में सब लोग एंजॉय कर सकें। मैं जानता हूं कि ये स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट आपने किया है। यह भी जानता हूं कि आपने खुद की कंपनी भी शुरू की है। यह आपकी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट होगा। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आप डेडिकेटेड रहेंगे और इस प्रोजेक्ट को एक अच्छा अंजाम देंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। कंग्रेचुलेशंस। Come on! क्यों भाई, इमोशनल? हमेशा की तरह मुझे भगा रहे हो? ठीक है, जाता हूँ। लव यू भाई। तोड़ दे राजा, तू सब पाले राजा, लोगों से है मिला ये दम, हिले धरती जो बढ़े कदम, हर खेल एक चुनौती है, संघर्ष अब करेंगे हम। रुको, यहाँ पर रोड ब्लॉक है, घूम के जाओ। सर, हमारी साइट पर जाने के लिए शॉर्टकट है। हमारी साइट पर जाने के लिए ये रूट भी है क्या? अच्छा सुनो, इस झील से हमारी साइट कितनी दूरी पर है? कुछ 2 किलोमीटर होगा सर। 2 किलोमीटर? जी हाँ सर। अरे ये बात अब तक मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं? इस रूट के बारे में मुझे भी अभी पता चला यार। ये MMRDA का अपडेटेड प्लान है ना? हाँ भाई, अपडेटेड है। हाँ बोलो भाई। हाँ भाई, मैं साइट पर ही हूँ। सर आप किधर हैं भाई? हाँ रघुवरन। हाँ हाँ, ये सॉइल लैब में टेस्ट के लिए भेजिए। ओके। सुनो भाई, सभी सोइल टेस्ट रिपोर्ट लेकर अप्रूवल भी ले लिया है। तुम लोग अपना काम चालू रखो। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भाई, सॉइल टेस्ट करना ही पड़ेगा। ये जमीन ओपन स्पेस रिक्रिएशनल एरिया में नहीं है, ऑन द कॉन्ट्रेरी डिजास्टर जोन में है। बारिश के वक्त अगर झील को खोलना पड़ा तो सबसे पहले इसी एरिया में बाढ़ आएगी। वैसे भी मार्शलैंड में बिल्डिंग बनाना है तो बजट 10 गुना बढ़ जाएगा। तब भी थीम पार्क बनाने में रिस्क है रघु। ये सब जाने बिना हमने नॉर्मल बजट दिया है। हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मान रहा। तुम बिल्कुल सही हो रघु। हम तुम्हारे साथ ओवरनाइट उद्योगपति बनने के लिए या करोड़ों कमाने के लिए नहीं आए। अभी तुमने एक बात कही ना, ज़मीर, उसके खातिर आए। नहीं लेकिन रघुवरन, प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी करोगे सही करोगे, हमें भरोसा है। और तुम भूल रहे हो, इतने सारे यूथ तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़े हैं। मौका मिलते ही खुद को भी जवान मानने लगा है।
मुझे जवान मानने के लिए मौके की जरूरत नहीं है, मैं पैदाइशी जवान हूँ। तुझे मजाक सूझ रहा है? मैं तो कंपनी आगे कैसे चलेगी यही सोच रहा हूँ। तुम सब बिना तनख्वाह काम करते हो इसलिए ठीक है। सब निकम्मे बनकर घूम रहे हैं। तब तुमने हमारा माल सुन ला तेरे से फिक्र मत करो। हाँ पता है, ये सारे सर्टिफिकेट्स डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स हैं। मिनिस्टर्स, MMRDA ऑफिसर्स, सबकी हथेली गरम की है। दुनिया में यही सब तो चलता है कि नहीं? हाँ चलता है सर। एक बात बताओ, कंपनी का बॉस कौन है? तुम हो या वो रघुवरन? ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? हो सकता है इस प्रोजेक्ट की वैल्यू उसे अभी पता नहीं, लेकिन तुम तो बड़े घर के बेटे हो, तुम भी नहीं जानते। बात को समझो बालाजी, उस रघुवरन को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसकी जरूरत कहाँ है? उसे बाहर निकालो और ये प्रोजेक्ट को तुम अपने अंदर करो और लाइफ में आगे बढ़ो। तुम आम गिनो, गुल्लियों को मैं बटोर लूंगा। ऐसे धोखा देने से तो कोई और धंधा करना बेहतर है सर। हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। हेलो। हे रघु, जिस थीम पार्क प्रोजेक्ट को हमने ड्रॉप किया था उसे प्रकाश ने वसुंधरा कंस्ट्रक्शन को दे दिया है और वो लोग जल्दी काम भी शुरू करने वाले हैं। क्या कह रहे है तू? पक्की खबर है यार। गड़बड़ हो जाएगी। उस प्रकाश ने हमें भी फेक डॉक्यूमेंट्स दिए थे, पता नहीं वो लोग ये बात जानते हैं या नहीं। तो ही कुछ कर यार। Ma'am, Mr. Raghuvaran has come to meet you. I think there's something important. What? यहाँ? उसे कह दो मुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई, बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। उन्होंने मना किया ना, अब जाओ। आपके डिपार्टमेंट के अपडेटेड मैप के हिसाब से ये लैंड फ्लड प्रोन एरिया में है सर। फिर वहाँ थीम पार्क का अप्रूवल कैसे मिला? यानी फेक डॉक्यूमेंट से आदमी कुछ भी कर सकता है, यही ना? सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट है हमारे पास सर, दिखाइए। हजारों लोगों की जान का सवाल है सर, इसे रोका नहीं तो आपकी कुर्सी खतरे में आएगी। मेरी जानकारी के बगैर ऐसे डॉक्यूमेंट्स कैसे अप्रूव हो गए? I'll take immediate action. थैंक यू सर। Thank you. हेलो प्रकाश, ये क्या? मैंने तुम्हारे भरोसे सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया, लेकिन उसने फिर से सॉइल टेस्ट करा के रिपोर्ट्स ले लिए हैं। उसके हाथ पैर तोड़ो लेकिन वो रिपोर्ट्स छीन लो उससे। किस जमाने में जी रहे हो? कितनी कॉपीज, कितने सबूत, कितने कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में फीड किए होंगे? इसमें रिस्क है। मुझे जितना दिया उतना उसे भी देकर के उसे खरीद लो। ठीक है, मैं संभालूंगा। फिलहाल ये प्रोजेक्ट वसुंधरा के पास है और उसे इसका पता नहीं है। मैंने उसके एक स्टाफ को पटा के सारा प्लान फुल प्रूफ कर दिया है। ऐसी अफवाह फैला दो कि ये प्रोजेक्ट वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस को मिला है, इसलिए वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। 2 बिलियन के झगड़े का फायदा ये बंदर उठाएगा। सब तुम्हारे हाथ में है, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए देख लेना। वो सब मैं देख लूंगा, तुम फोन रखो।